नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप सभी को अत्यंत प्रिय था। उनकी बाल लीलाएं इतनी मोहक थीं कि केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी उनके दर्शन के लिए लालायित रहते थे। उनके मुख की मोहक मुस्कान, घुंघराले केश, कमल जैसे नेत्र और नटखट स्वभाव सभी को आनंदित करता था। नंदगांव में एक चोर आया था जिसने कई घरों से सोने चांदी के आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं चुरा ली थीं। वह बहुत ही चतुर था और गांव के पहरेदारों को भी चकमा दे देता था। लोग बहुत परेशान थे, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। एक दिन उस चोर ने सुना कि नंदराज के महल में बहुत धन संपत्ति है। उसने सोचा, यदि मैं यहाँ चोरी कर लूं तो मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। रात के अंधेरे में चोर महल की ओर बढ़ा। उसने देखा कि सारे लोग गहरी नींद में हैं। सावधानी पूर्वक दीवार पर चढ़कर वह महल के अंदर प्रवेश कर गया। वह धीरे धीरे कोठरी की ओर बढ़ा जहां धन धान्य रखा हुआ था। लेकिन तभी उसने देखा कि एक नटखट सा बालक वहां खेल रहा था। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। चोर को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अरे तुम कौन हो और यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? चोर घबरा गया। उसने सोचा कि यह बालक पहरेदारों को जगा सकता है। उसने धीरे से कहा, बेटा मैं यहाँ पानी पीने आया हूँ। श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, अच्छा, लेकिन यहाँ तो पानी नहीं है। फिर भी यदि तुम प्यासे हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यमुना जी के पास ले चलता हूँ। चोर को लगा कि यह बालक बहुत भोला है। वह उसकी बातों में आकर चल पड़ा। श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा और उसे महल से बाहर ले गए। चलते चलते चोर को एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लग रहा था कि कोई अलौकिक शक्ति उसे एक अलग ही दुनिया में ले जा रही है। यमुना किनारे पहुंचकर श्री कृष्ण बोले, यहाँ जल है, अब अपनी प्यास बुझा लो। चोर जैसे ही पानी पीने के लिए झुका, उसे पानी में अपना प्रतिबिंब दिखा। लेकिन वह प्रतिबिंब उसके वर्तमान स्वरूप का नहीं था, बल्कि उसमें उसे एक पवित्र और दिव्य रूप दिखाई दिया। उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। वह कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। हे बालक, तुम कौन हो? क्या तुम कोई देवता हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तो बस एक ग्वाला हूं जो अपने मित्रों के साथ खेलता रहता है। लेकिन तुम बताओ, तुम चोरी क्यों करते हो? चोर ने रोते हुए कहा, हे नन्हे स्वामी, मैं बचपन से ही चोरी करता आया हूं। ये मेरा स्वभाव बन गया था, लेकिन आज आपके दर्शन से मेरे हृदय का अंधकार दूर हो गया। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने अपना नन्हा हाथ चोर के सिर पर रखा और कहा, यदि तुम सच्चे हृदय से सुधार चाहते हो तो अब से अपना जीवन परोपकार में लगाओ। उस दिन से वह चोर पूरी तरह बदल गया। उसने सारे चुराए हुए धन को लौटाने का निश्चय किया और स्वयं भी भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। यही श्री कृष्ण की महिमा है, जो एक अपराधी को भी संत बना सकते हैं। उनका प्रेम, उनकी करुणा और उनकी बाल लीलाएं हर किसी का उद्धार कर सकती हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है, यदि वह सच्चे हृदय से सुधार की इच्छा रखे। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और करुणा असीम है और जो भी उनके शरण में आता है वह निश्चित रूप से पवित्र हो जाता है।